हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बेटा कंट्रोलिंग का बचा हुआ पार्ट। और जिन बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के सब्सक्राइब कर दें। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। और बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है बेटा। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के आपका शॉर्ट फॉर्म में अगर आप करना चाहेंगे, ज्वाइन मेरिडियल आर्ट क्लासेस फॉर इवनिंग, ठीक है। अब एक चीज देखिए, JMACE देखिए, ज्वाइन मार्टियल आर्ट क्लासेस फॉर इवनिंग। मार्टियल आर्ट क्लासेस फॉर इवनिंग में J पहला वर्ड, M सेकेंड वर्ड, A थर्ड वर्ड, फोर्थ C, F फिफ्थ, E सिक्स। पहला वर्ड क्या है? जज दी ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। M स्टैंड फॉर मोटिवेट दी एम्प्लॉइज। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अकम्प्लिशिंग का मतलब होता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। फिर है एफिशिएंट का मतलब है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, चलिए आगे। पहला है, अब हम इसकी डिटेल करेंगे। जज दी ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। मैनेजर कंपेयर्स दी, आपको पहले भी बताया मैंने, एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ही ट्राइज टू फाइंड आउट वेदर द लेट डाउन स्टैंडर्ड्स आर अप्रोप्रिएट और नॉट। देखिए बेटा, जज दी ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी का मतलब ये है, हमने क्या चीज़ करा, फंक्शन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर जब हम कंट्रोलिंग को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैनेजर कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने प्लान स्टैंडर्ड करा हुआ होता है, जो हमने पहले से ही प्लान करा होता है, इस स्टैंडर्ड का हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, फिर हम कंपेयर करते हैं। उसके अंदर वो क्या ट्राई करता है, ही ट्राइज टू फाइंड आउट वेदर द लेड डाउन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड आपने पहले से प्लान बनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने पहले से बनाए हुए हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। बेटा याद रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट ये है, जज दी ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी। जब भी आप परफॉर्म करोगे फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग का, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर परफॉर्म करेगा तो मैनेजर कंपेयर करेगा एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। उसमें वो फाइंड आउट करेगा कि स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो भी उसके अंदर आएगा वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में, मोटिवेट द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग कम्युनिकेट्स द रोल ऑफ एम्प्लॉयज वेल इन एडवांस। जब एवरीथिंग इज कंट्रोल जब होगी, अच्छी तरह से कंट्रोलिंग करेंगे आप, तो ये कम्युनिकेट करेगी रोल ऑफ एम्प्लॉयज वेल इन एडवांस। एम्प्लॉयज ऑल्सो नो दी स्टैंडर्ड अगेंस्ट। जब पहले से ही आपने थ्रू कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड प्लान करके रखा होगा तो एम्प्लॉयज को पता होगा, नो दी स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी अप्रेज्ड, कि किस परफॉर्मेंस पे उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज्ड करा जाएगा, किस स्टैंडर्ड पे उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करा जाएगा। मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है थ्रू कंट्रोलिंग। पहले ही उनको बता दिया जाएगा ये स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे ये पेन एक एग्जांपल, ये पेन हमें ये स्टैंडर्ड ऑफ पेन बनाना है तो एम्प्लॉयज को पहले ही बता दिया जाएगा। जब वो ये पेन बना के तैयार करेंगे उन्हें पता होगा इस स्टैंडर्ड पे उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अकम्प्लिशिंग का मतलब होता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वंस दी प्लान्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, जब प्लान बन जाएंगे और इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, डेविएशन आर लोकेटेड, मिस्टेक्स फाइंड आउट कर दी जाएगी, करेक्टिव एक्शंस इज टेकन, करेक्टिव एक्शंस ले लिया जाएगा, टू ब्रिंग बैक दी एक्टिविटीज ऑन दी ट्रैक, ताकि हम जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की है उनको ट्रैक पे लेकर के आए, एंड एंश्योर्स दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। देखिए बेटा, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में क्या होगा, प्लान बना दिया, गलतियां पता चल गई, करेक्टिव एक्शंस ले लिया है, ब्रिंग बैक दी एक्टिविटीज हम लेकर के आ गए हैं ट्रैक पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर क्या हो जाएगा, एंड एंश्योर्स दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ऑब्जेक्टिव या एम अचीव हो जाए। फिर है आपका क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन।
इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम, अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इट कीप्स द सबॉर्डिनेट अंडर चेक एंड मेक श्योर दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, कि वो ये क्या होगा, सबॉर्डिनेट को अच्छी तरह से आप चेक कर सकोगे। अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो ये मेक देम श्योर कि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो चेक करी जा रही है, और वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो एफिशिएंटली सही तरीके से कर रहे हैं, सो दैट द गोल कैन बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये बात बोल रहे हैं कंट्रोलिंग के थ्रू एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें मेंटेन करा जाता है ऑर्डर और डिसिप्लिन, क्योंकि सबॉर्डिनेट को पता होगा कि वो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करा जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करा जा रहा है। इससे क्या होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा होगा और परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएंगे। फिर है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग हेल्प करती है फैसिलिटेट करने में कोऑर्डिनेशन इन एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑल दी एक्टिविटीज विद इन एंड अमंग डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट को जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इकट्ठा होकर डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगी और इकट्ठा काम करवाएगी, क्योंकि कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या होगा, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन में लोग काम करेंगे। इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जब प्रोवाइड कर दी जाएगी डायरेक्शन टू ऑल दी एक्टिविटीज़, हर डिपार्टमेंट को पता होगा उसको क्या काम करना है, उसको क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है विद इन एंड अमंग द डिपार्टमेंट। फिर है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल का सही तरह से यूज़ करना विदाउट एनी वेस्टेज, अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर होगी तो। कंट्रोलिंग गाइड्स का मतलब टीच करना, लीड करना, गाइड करना, एंड एंश्योर्स दैट ईच एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने पहले से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हर एक एक्टिविटीज काम करी जाएगी विदाउट एनी वेस्टेज, रॉ मटेरियल को यूज करा जाएगा ताकि गोल अचीव हो पाए। अब आपकी केस स्टडी आई, केस स्टडी के अंदर राघव, देखिए बेटा सबसे पहले आ जाइए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन रीड करिए। लिस्ट एनी टू एस्पेक्ट्स अबाउट द बिजनेस दैट राघव वाज कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल। आपको 2 पॉइंट ऐसे बताने हैं जिसके अंदर राघव ने जो बिजनेस स्टार्ट करा था वाज कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल, ताकि कंट्रोल भी करा था उसने बिजनेस को ताकि वो सक्सेसफुल है। 2 पॉइंट वो बताने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के 2 पॉइंट बताने हैं जो आप केस स्टडी को रीड करके बताएंगे। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, आपको स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताना है जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन हम क्या चीज करेंगे, मैं बता दूंगी आपको, जब मैं चैप्टर समझाऊंगी आपको होपफुली पता भी चलेगा। देखिए, राघव स्टार्टेड अ टेक अवे ईटिंग जॉइंट इन अ नियर बाय मार्केट, ठीक है, राघव ने स्टार्ट करा ईटिंग पॉइंट, हिज बिजनेस वाज डूइंग वेल, ही एंश्योर्ड दैट द फूड वाज प्रॉपर्ली कुक्ड, उसने क्या श्योरिटी दी कि ये फूड प्रॉपर्ली कुक्ड हो, अ स्टैंडर्ड टेस्ट वाज मेंटेन, पैकिंग ऑफ फूड वाज डन इफेक्टिवली, पैकिंग बहुत अच्छे से करी गई, एंड द ऑर्डर वर एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम, ऑर्डर जिसने भी ऑर्डर दिया टाइम पर उस ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज एडवाइज्ड 3 months बेड रेस्ट, 3 months का बेड रेस्ट दे दिया। इन हिज एब्सेंस उसके कजन ने, रोहित ने, टुक चार्ज ऑफ हिज बिजनेस, रोहित ने चार्ज ले लिया बिजनेस का। व्हेन ही रिज्यूम्ड हिज वर्क आफ्टर 3 months, जब वो अपने काम पे वापस आया 3 महीने के बाद, ही रियलाइज्ड दैट हिज क्लाइंटाइल हैड ड्रॉप्ड, उसके सारे क्लाइंट छूट गए थे। द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज एज द क्वालिटी ऑफ फूड हैड डिटरॉइड, यानी खराब हो गई थी क्वालिटी उसकी, एंड डिलीवरी टाइम फॉर ऑर्डर्स हैड इंक्रीज, डिलीवरी टाइम ऑर्डर का इंक्रीज हो गया था। पहले राघव के टाइम पे सही टाइम पर उनको ऑर्डर मिल रहा था, फूड क्वालिटी भी अच्छी थी। ऑल दिस वाज हैपेंड बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रीवियस स्टाफ हैड लेफ्ट, प्रीवियस स्टाफ ने छोड़ दिया था जो काम कर रही थी राघव के टाइम में। एज रोहित यूज्ड टू अडॉप्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव अप्रोच टूवर्ड्स देम, अथॉरिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है पूरा कंट्रोल एक ही पर्सन के हाथ में होना, और वो कौन है, रोहित। रोहित ने क्या यूज कर लिया था बेटा, याद रखना, अडॉप्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव का मतलब है पावर, थोपना किसी और को, यानी पूरे स्टाफ में वो क्या कर रहा था, सब पे अपनी पावर चला रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उनसे ही काम करवा रहा था, खुद को बड़ा मान के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब उसने कहा लिस्ट एनी 2 एस्पेक्ट्स अबाउट हिज बिजनेस दैट राघव वाज कंट्रोलिंग। अब राघव ने अपने बिजनेस को अच्छी तरह सक्सेसफुल पहुंचाने के लिए 2 पॉइंट आप बताइए। देखिए बेटा, the 2 aspects about his business that Raghav controlling in order to make it successful, a standard taste was maintained, मैंने अभी आपको समझाया था, टेस्ट मेंटेन, उसके बाद the order were executed on time, टाइम पे वो ऑर्डर दे रहा था, यही 2 चीज चाहिए थी लोगों को। फिर है आपका explain briefly any 2 point to highlight the importance of controlling, importance of controlling में क्या है, judging the accuracy of standard, standard maintain था,
उसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या था? एम्प्लॉय स्टाफ जो काम कर रहा था मोटिवेटेड था किसमें, किसके टाइम में? राघव के टाइम में। बट आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आगे, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड बाय रोहित। रोहित ने अडॉप्ट करा था ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बेटा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप याद रखना क्या होता है, जब पावर एक ही पर्सन के पास होती है और वो दूसरों पे उस पावर को थोपता है। अपनी चलाना, कंट्रोल करना, पावर एक ही पर्सन पे होना, और वो कौन था? रोहित। ठीक है, रोहित के पास पावर होना और दूसरों पे थोपना, जैसे ऑर्डर चलाना, काम करना, तो कोई भी नहीं काम करा, इसलिए रोहित के टाइम में सारा काम खराब हो गया था। उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऐसी लीडरशिप चलाना जिसके अंदर पावर अपने हाथ में ही रखना और दूसरों पे थोपना काम, ठीक है, अपने डिसीजन थोपना। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस देखिए इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग की। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव जानते हो, विच कैन बी मेजरेबल यूनिट्स में। These are certain aspects which are highly important for a firm but cannot be defined and measured in quantitative terms. देखिए डिफिकल्टी इन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, ये बात बोल रहे हैं आपकी कंट्रोलिंग की जो लिमिटेशन है पहली है डिफिकल्टी होती है क्या सेट करने में? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब होता है अगर 1000 पेन बनाने हैं तो उसको सेट करने में डिफिकल्टी होती है। कैसे? देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म। कुछ ऐसे सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जो फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट कैन नॉट बी डिफाइंड, पर हम उसको डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, जिसको डिफिकल्टी पड़ती है किस चीज़ में? सेट करने में, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है। फिर लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पे जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं उस पर थोड़ा ही कंट्रोल होता है। इवन इफ कंपनी अडॉप्ट्स इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, अगर कंपनी ने अच्छा खासा इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम भी यूज किया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल सर्टेन एस्पेक्ट्स, लाइक इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस। मैंने बताया जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनामिक एनवायरनमेंट में तो लिटिल कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर एकदम से चेंज होता है तो डिफिकल्टी हो जाती है टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, तो हमारे को भी बिजनेस को वैसे ही चेंज करना पड़ता है, तो उसमें लिटिल टाइम चाहिए होता है, इसलिए क्या है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होना सच एज टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स बढ़ाना घटाना उसमें चेंज होना, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, ठीक है बेटा, चेंज इन फैशन होना। नेक्स्ट देखिए ये लिमिटेशन है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज में रेजिस्ट कंट्रोलिंग बिकॉज दे मे फील दैट इट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। रेजिस्ट का मतलब होना है क्या चीज़ें? चेंजेस से मना कर देना, तो बोल रहे रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं कि पुराने ही मेथड पे टिके रहें, तो एम्प्लॉयज में रेजिस्ट कंट्रोलिंग और एम्प्लॉयज कंट्रोलिंग को भी रेजिस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज कंट्रोलिंग को नहीं मानना चाहते, बिकॉज अगर कंट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हुई, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करा तो दे मे फील दैट इट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम, उनकी फ्रीडम सारी छीने जा रही है। अगर कंट्रोल इतना एक्सेस में कर दिया कि उन्हें बोलने का भी मौका ना दिया जाए, सारी डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किस पे है? टॉप मैनेजमेंट पे है, तो इससे क्या होगा? इट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन बन जाएगी कंट्रोलिंग की। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स, कंट्रोलिंग को करने में टाइम एफर्ट्स एक्सपेंडिचर खर्चा, विच मेक इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क नहीं करेगी तो ये लिमिटेशन हो जाएगी कंट्रोलिंग की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए केस स्टडी। फ्लेक्सीटेक, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, Flexitech is working on a new project with a tight deadline. The project manager David set clear performance target for each team members. David ने clear target रख दिए and closely monitored, check करा their progress. He implemented a system where developers could not leave until they completed the assigned task. जो काम दिया गया है वो छोड़ नहीं सकते हैं, जो भी काम दिया हुआ है वो लीव नहीं कर सकते, उनको पूरा करना ही है। तो व्हाट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग आर एविडेंट इन डेविड्स अप्रोच, यानी डेविड ने कौन सी अप्रोच लिमिटेशंस की लगाई है, एंड हाउ कुड ही इम्प्रूव इट, ठीक है। तो इम्प्रूव में ये आएगा और लिमिटेशन में डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड इन क्रिएटिव फील्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्वांटिफिएबल डेली टारगेट माइट नॉट ऑलवेज कैप्चर, आप डेली टारगेट को कैप्चर नहीं कर सकते, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, तो क्वांटिफिएबल होता है मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इन क्रिएटिव फील्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें क्वांटिफिएबल डेली टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते, इज नॉट ऑलवेज कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क के कारण, क्योंकि वर्क आपका बहुत क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। लिमिटेड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी आपको मैंने समझाया। अनएक्सपेक्टेड इश्यूज लाइक बग्स, बग्स का मतलब होता है कुछ रुकावटें आ जाना,
कुछ डिफिकल्टी आ जाना, और क्लाइंट चेंजेस के कारण भी, एंड डिरेल शेड्यूल यानी डिले शेड्यूल में चेंजेस आ जाना, रिजिड कंट्रोल मेजर्स में नॉट अकोमोडेट दी सिचुएशन। देखिए लिमिटेड कंट्रोल और एक्सटर्नल फैक्टर, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, क्लाइंट में चेंज आना, ठीक है, शेड्यूल्स में चेंज होना, बग्स आना, डिफिकल्टीज आना, ये क्या बोल रहे हैं, रिजिड कंट्रोल का मतलब है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रख दिया आपने तो फ्रीडम ना देके, मे नॉट अकोमोडेट दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं सही चलेगी फिर। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय क्या करेंगे, फीलिंग माइक्रो मैनेज कैन डीमोटिवेट एम्प्लॉय, ज़्यादा अगर आपने उनको मैनेज कर लिया, ज़्यादा कंट्रोल में रख दिया, कैन एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट कर दिया जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इसके कारण इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों खत्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इम्प्रूव्ड कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज में क्या, फोकस ऑन आउटकम, गोल सेट गोल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट माइलस्टोन इंस्टेड ऑफ डेली टास्क कंप्लीशन। देखिए इम्प्रूव्ड कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती थी, सेट गोल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, गोल्स को सेट करा जा सकता था ऑन प्रोजेक्ट माइलस्टोन इंस्टेड ऑफ डेली टास्क कंप्लीशन। डेली टास्क कंप्लीशन नहीं रख रखी, इतना काम डेली करना ही करना है, बस गोल को सेट कर देना चाहिए था। तो इससे क्या होता है, ये एक इम्प्रूव्ड कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी होता है, वे ऑफ डूइंग समथिंग मेथड। रेगुलर कम्युनिकेशन, होल्ड फ्रीक्वेंट टीम मीटिंग टू डिस्कस प्रोग्रेस। देखिए फ्रीक्वेंट टीम मीटिंग होनी चाहिए थी टू डिस्कस प्रोग्रेस एंड एड्रेस चैलेंजेस, कोलैबोरेट करने का मतलब है एक साथ काम करना। अगर फ्रीक्वेंट मीटिंग होती तो उसमें डिस्कस करा जा सकता था प्रोग्रेस और चैलेंजेस, जो कोलैबोरेट करके क्या एक साथ मिलजुल के काम किया जा सकता था, ठीक है, करा जा सकता था रेगुलर कम्युनिकेशन अगर होती। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, एम्पावर करना, तो ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ टू मैनेज देयर वर्कलोड एफिशिएंटली, एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट करना चाहिए था कि वो जो भी उनको काम दिया है वो एफिशिएंटली कर लेंगे, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एनी रोड ब्लॉक्स, अगर कोई भी डिफिकल्टी आई तो वो उसके अंदर क्या चीज़ है, वो उनके साथ खड़े हुए सपोर्ट देने के लिए। ये तो इससे क्या होता, इम्प्रूव कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी, तो इससे क्या होता और अच्छा आउटकम आ सकता था, गोल भी अचीव हो पाते इससे, ठीक है। तो हमने पहले बता दिए इन लिमिटेशंस, फिर उसके बाद इम्प्रूव कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अंडर द कंट्रोलिंग सिस्टम द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड। देखिए प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग क्या है, अंडर द कंट्रोलिंग सिस्टम एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ वर्क परफॉर्मेंस चेक करा जाता था, पहले प्लान करा जाता था स्टैंडर्ड, एंड देन क्या था, एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस चेक करा जाता था, एंड इफ इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट डन देन प्लानिंग फंक्शन बिकम मीनिंगलेस। अगर इवेल्युएशन नहीं करा जाएगा, जो स्टैंडर्ड सेट करे गए थे उसको परफॉर्मेंस को चेक नहीं करेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं करा गया, तो उसमें क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट डन, प्लानिंग फंक्शन क्या रहेगी, फिर मीनिंगलेस हो जाएगी। तो रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बताया है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग बेकार है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अंडर द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग के अंदर एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस कंपेयर करा जाता है स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड आर सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग फंक्शन, जब आप प्लानिंग करते हो तभी स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। हैंस इफ द स्टैंडर्ड आर नॉट डिटरमाइंड देयर विल बी नो बेसिस लेफ्ट फॉर कंपेरिजन। अगर उन्होंने स्टैंडर्ड सेट नहीं करा, अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करा, अगर मैंने इस पेन को बनाने के लिए इसका स्टैंडर्ड सेट नहीं करा, तो कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं। इसलिए कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, हमें प्लान पहले से ही करके रखना होता है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन प्लानिंग प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग। याद रखना, प्लानिंग के अंदर फ्यूचर की लगती है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। वेयर एज इन कंट्रोलिंग वी लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, हम देखते हैं कि पहले पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी है एम्प्लॉयज़ की, एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड प्लान, कि पहले ही जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड प्लान बनाया है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग प्रिस्क्राइब्स द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव। प्लानिंग बताती है हमें कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, बेस्ट प्लान बना के, कोर्स ऑफ एक्शन में बेस्ट प्लान को बना के कैसे गोल को अचीव करना है। वेयर एज कंट्रोलिंग इवेल्युएट्स वेदर डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट। कंट्रोलिंग में ये चेक करा जाता है कि बेस्ट प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यानी अच्छी तरह से काम जो हमने प्लान करा हुआ है वो करा जा रहा है या नहीं, वो कंट्रोलिंग के अंदर होता है। तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, ठीक है।
अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो के लिए साथ जुड़े रहें। थैंक यू।